नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी महादेव की ये 5 पूजा विधि यानी कि 5 सोमवार। 5 सोमवार किस प्रकार महादेव का पूजन करके जीवन में बड़े से बड़े संकट को आप समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं कि महादेव की पूजा चाहे आप 5 सोमवार करें, 11 सोमवार करें या फिर आप प्रतिदिन करें, महादेव की पूजा जो है हर संकट को काटने वाली कही गई है। शास्त्र में आप सभी जानते हैं कि काल को भी मात देने वाले महादेव जी को ही कहा गया है। तो शास्त्र की महिमा तो आप सभी जानते हैं कि महादेव जी को बताया गया है कि जब कोई राह समझ में ना आए तो आप महादेव की शरण में जाएं। मैंने भी आपको कई वीडियो में ये बात मैं भी बता चुकी हूँ कि खुद का भी मेरा जो अनुभव है वो भी यही है कि जब आपको जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करना हो तो वो महादेव की शरण में जाने से ही आपको प्राप्त होगा। तो देखिए, एक चीज़ और आता है कि इस समस्या के लिए आप उपाय बताइए, उस समस्या के लिए उपाय बताइए। तो मेरे उपाय ऐसे होते हैं कि चाहे आपकी समस्या जो भी हो, ध्यान दीजिएगा, आपकी जो भी समस्या हो, कर्ज बहुत ज़्यादा हो, विवाह नहीं हो रहा हो, या फिर आपका पैसा कोई लेकर के आपको वापस नहीं कर रहा हो, बीमारी हो, जो भी हो, आप हर समस्या में ये उपाय कर सकते हैं। और कुछ उपाय हैं जो कि हर समस्या में नहीं किया जाता है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन मैं ये बताऊंगी कि जब आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे हो, चाहे आर्थिक संकट से हो या फिर समस्याएं कोई भी हो, जब आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे हो तो अन्यत्र कहीं जाने से उचित है आप महादेव की शरण में जाएं। आप महादेव जी को सब कुछ समर्पित कर दें। आप महादेव जी को बोल दें कि हे महादेव, आप मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है या फिर आगे होगा, अब उसके रक्षक आप ही हैं, आप ही संभाले मेरी नैया को। दोस्तों, यकीन मानिए, महादेव जी कहीं ना कहीं से मार्ग निकालेंगे और वो सच में आपकी नैया को संभाल लेंगे। यदि आपके मन में इस प्रकार की भावना आ जाती है, उसी समय आप समझें कि महादेव ने आपके हाथ को पकड़ लिया है। और तब तक आप इधर उधर जरूर भटकेंगे जब तक आपको कोई मार्ग नहीं नजर आएगा, जब तक आपको सामने कोई और उपाय नजर नहीं आएगा। लेकिन जिस समय आप महादेव के शरण में गए, उस समय समझिए कि जीवन के कष्टों का अंत हो ही जाना है। और एक चीज बता दूं दोस्तों कि जब आप महादेव की शरण में जाते हैं, उसी समय से धीरे धीरे आपके दुख जो है वह छटने शुरू हो जाते हैं। अब आपको एकदम अचानक से कोई चीज लाभ नहीं देगी, लेकिन हाँ, जिस समय आप महादेव की शरण में जाते हैं या फिर यदि आप महाकाल के भक्त हैं तो आपको पता जरूर होगा कि जीवन में किस प्रकार मुसीबतें आती हैं और भोलेनाथ उन मुसीबतों का सामना करते हैं। यानी कि भक्त जो है वह पीछे रहता है और भगवान जो है उन कष्टों को आगे आगे काटते रहते हैं। तो मैं आज बता रही हूँ कि यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है या फिर कर्ज बहुत ज़्यादा है, देखिए समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग समस्याओं से पीड़ित हैं। कुछ लोग जो है कमेंट में लिख देते हैं और कुछ लोग संकोचवश कमेंट नहीं कर पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं। तो वो सभी लोग जो है ये साधारण सा उपाय कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये उपाय आपको किसी भी सोमवार से शुरू करना है। जैसे कि कल सोमवार है, उस दिन भी शुरू कर सकते हैं। घर में भी ये उपाय किया जा सकता है, क्योंकि मंदिर तो खुले नहीं है आजकल, तो घर में भी ये उपाय किया जा सकता है। तो किसी भी सोमवार से, जैसे कि कल का सोमवार है, एक चीज और बता दूं, आप सोच रहे होंगे कल का ही सोमवार मैं विशेष क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए वैशाख महीना जो है भगवान विष्णु का बहुत प्रिय महीना है। यानी कि जैसे कार्तिक है उसी प्रकार वैशाख महीना माना जाता है। इस महीने में सूर्योदय के पूर्व जगना, भगवान विष्णु की पूजा करना और महादेव की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो इस वैशाख के महीने में यदि आप ये पूजा विधि यानी पंच पूजा, 5 सोमवार की जो पूजा है वो शुरू करते हैं तो जीवन में कैसा भी संकट हो, 5 सोमवार में ही आराम दिखने लगेगा। अब ये बातें मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, ये शास्त्र कहते हैं, शिव महापुराण कहती है। यदि आप पढ़ रहे होंगे या पढ़ते होंगे तो आप उनमें वर्णित उपायों से अछूते नहीं होंगे। शिव महापुराण जो है उपायों से भरा हुआ है। तो उसमें ये बताया गया है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए भोलेनाथ ने स्वयं जो विधियां बताई गई हैं, उस विधि से यदि मानव महादेव की पूजा करता है तो कैसा भी कष्ट हो वो दूर हो ही जाता है। और यदि आप महाकाल के भक्त होंगे तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि महादेव जो है वह मृत्युलोक के देवता है। यानी कि सच्चे सुख का अनुभव करना है तो आपको इनकी शरण में जाना ही जाना होगा। बहुत लंबी बीमारी है, कर्ज है, कुछ भी है, आप ये उपाय करके देखिए। अब करना ये है कि जैसे कल सोमवार है,
कल सोमवार है तो कल मैंने बताया भी कि वैशाख महीने में आप शुरू कर सकते हैं। तो यदि आपको घर में पूजा करना, वैसे तो यदि आप महादेव के भक्त हैं तो एक शिवलिंग को आपको अपने घर में रखना चाहिए। घर में रखने के लिए जो सबसे उचित होता है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है। देखिए, फोटो से हम पूजा बहुत अच्छी कर लेते हैं और हमारी श्रद्धा भी बहुत ज़्यादा होती है महादेव के प्रति, लेकिन शास्त्र की बात कहूँ तो शास्त्र लिंग पूजा का विशेष महत्व बताई गई है। यानी महादेव की मूर्ति पूजा के बदले या फिर फोटो की पूजा के बदले जो श्रेष्ठ पूजा बताई गई है वो लिंग पूजा यानी कि शिवलिंग की पूजा ही बताई गई है। तो यदि आप महाकाल के भक्त हैं, आप चाहते हैं कि प्रतिदिन आप महाकाल की पूजा करें, भोलेनाथ की पूजा करें, तो आप घर में एक शिवलिंग रख लें। शिवलिंग जैसे शिवरात्रि पे रखा जाता है, उसमें बिना कुछ सिद्ध किए ही हो जाता है। यानी बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे ऐसे दिन हैं जिसमें आप शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं घर में। नियम वगैरह मैंने बताया है वीडियो में कि क्या नियम होता है, किस प्रकार शिवलिंग को रखा जाता है। मैंने बस इसीलिए बताया कि ये पूजा जो है अत्यंत फलीभूत होती है जो शिवलिंग पे की जाती है, क्योंकि शास्त्र बताता है कि मूर्ति या फोटो पे किया गया उपाय जो है वह बहुत समय ले लेता है, लेकिन शिवलिंग पे जो उपाय करते हैं वो शीघ्र असरदार होता है। लेकिन चलिए, जैसी परिस्थितियां हैं उसी अनुसार उपाय भी शुरू करते हैं। किसी भी सोमवार को आपको ये उपाय करना। हाँ, इसमें आपको व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना, कोई व्रत नहीं रखना है आपको। आप तब तक ही व्रत रखेंगे जब तक आप ये पूजा कर नहीं लेते। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन कर लेंगे। देखिए, शुद्ध सात्विक का अर्थ हुआ कि आप लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं तो बहुत उचित है, और नॉनवेज तो बिल्कुल भी आज के दिन आपको नहीं खाना है। आपको जो साधारण भोजन है वही खाना है। और दूसरी चीज़ है कि आप जब तक ये पूजा करें तब तक तो आप महादेव को याद करें ही। जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हैं पूरे दिन आप अपने मन में हर हर महादेव, भोलेनाथ कुछ भी जप सकते हैं, बस चिंतन करते रहिए। क्योंकि जब आपने अपने जीवन में ये आदत बना दी, यानी कि जो मानसिक जप वाली आदत जब आपने बना ली, तो समझिए कि जीवन से कष्ट अब बचेगा नहीं। और जीवन में चारों तरफ जो है आपको एक ऐसे आभा का एहसास होगा, जैसे लगेगा कि आपके ऊपर कुछ भी समस्या आई तो आपको लगेगा कि आपके आंखें बंद करते ही आपकी कोई मदद अदृश्य शक्ति कर रही है, वो महादेव ही होते हैं। तो अब आपको ये नियम जरूर बनाना होगा कि आप मानसिक तौर आपकी ये आदत हो जाएगी यदि इस प्रकार करेंगे कि यदि आप कहीं बैठे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो आपके मन में मानसिक जप चल रहा है। तो मानसिक जप का अर्थ हुआ कि बिना होठ हिलाए, बिना जीभ हिलाए हमारा मन जो है भगवान के बारे में सोचता है। अब वो आपके कोई भी भगवान हो सकते हैं, कोई भी इष्ट देव हो सकते हैं। मैं महादेव की पूजा कर रही हूँ, मैं महादेव के बारे में बता रही हूँ, तो इसलिए सोमवार के दिन आपको इसी प्रकार महादेव की पूजा करनी है। पूरे दिन मानसिक जप करते रहना है। सोने जाना है तो भी सबसे पहले आपको महादेव की आंखें बंद करके और चिंतन करना है। दोस्तों, 1 मिनट को आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बता रही हूँ, लेकिन जीवन को मतलब सुधारने के लिए ये बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकती है वीडियो भी लंबी हो जाए, लेकिन मैं बातों को पूरी तरह से इस प्रकार बताना चाहती हूँ कि मेरे मन की बातें आपके मन तक पहुँचने में विलम्ब ना लगे। तो देखिए, मानसिक जप जो है आपको उस दिन पूरा दिन भर करना है। रात को सोने जाना है तो आपको भगवान के बारे में सोचना है। यदि महादेव ने चाहा तो निश्चित रूप से स्वप्न आपको महादेव के ही आएंगे, यदि आपने पूरे दिन इस प्रकार से किया तो। अब क्या करना है पूजा विधि में कि देखिए, आपको स्नान करना है, साफ वस्त्र पहनना है। महादेव की पूजा में आप सफ़ेद रंग, यदि देखिए सुहागिन महिलाओं को सफ़ेद रंग पहनने में समस्या होती है तो हम क्रीम कलर पहन सकते हैं, हल्का गुलाबी पहन सकते हैं, हल्का पीला, यानी कोई भी हल्का रंग पहन सकते हैं, नीले और काले को छोड़ करके। तो हल्का रंग पहन लें, यदि पुरुष कर रहे हैं तो सफ़ेद रंग भी पहन सकते हैं। और इस दिन पूजा करने से मानसिक शांति भी होती है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव से लोग उलझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, मानसिक पीड़ा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, किसी को कुछ समस्या है, तो महादेव की पूजा करने से मन शांत रहता है। मन शांत रहने का कारण ये है कि शिव जी के मस्तक पे चंद्रमा विराजित होते हैं, और जब आप शिव जी का अभिषेक और पूजन करते हैं तो चंद्रमा यानी चंद्र ग्रह जो है वो आपके पक्ष में होते हैं और आपके मन को शीतलता मिलती है। तो इसीलिए आपको भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। दूसरी चीज है माँ। देखिए दोस्तों, चंद्रमा जो है माँ के कारक भी होते हैं, तो जिनका माँ से संबंध, माँ या सास से संबंध यदि खराब हो गया है तो महादेव की पूजा करने से आपकी माँ या सास के साथ रिश्ते भी सुधर जाएंगे।
पूजा विधि में आपको मैंने बताया कि जिस प्रकार मैंने कहा उस तरह से कपड़े पहन लीजिए। आप अपने घर के मंदिर में जिस तरह पूजा करते हैं आप कर लीजिए। आप फोटो पे ही देखिए, मैं ये बताते जा रही हूँ फोटो को बता के, लेकिन जिनके घर में शिवलिंग है वो शिवलिंग पे ही ये पूजा करें। तो फोटो पे ही कम से कम आपको 11 बेलपत्र का इंतजाम आज के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में और कुछ हो ना हो गंगा जल और बेलपत्र जरूर चाहिए। तो यदि ये भी नहीं मिल पाता है तो छोड़िए इसको भी, बेलपत्र को, लेकिन पूरी कोशिश कीजिए कि आपको बेलपत्र प्राप्त हो जाए। देखिए बेलपत्र जो है मनोकामनाओं को पूर्ण कराता है। किस प्रकार पूर्ण कराता है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो अब आपको क्या करना है कि आप महादेव जी को स्नान वगैरह जैसे कराएं वो करा ले। लेकिन एक चीज फिर कहूंगी आपसे कि आप देखिए शिवलिंग पे की गई पूजा अत्यंत 5 सोमवार में ही आपको अत्यंत फलदायी होती है, और 5 सोमवार में ही आपको 5वां सोमवार पूरे होते होते आपकी जो भी कष्ट है उसका मार्ग आपको या तो मिलने लगता है या फिर पूर्णतया वो समाप्त ही हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें। तो आपको क्या करना है कि बेलपत्र लेना है और बेलपत्र को उल्टा करके चढ़ाना है, ये हम सभी जानते हैं, यानी कि चिकने साइड से चढ़ाना है आपको, चढ़ा करके। और जब आपका अंतिम बेलपत्र बचता है तो इस बेलपत्र पे आप थोड़ा सा चंदन ले लीजिए और थोड़ा सा अक्षत रख लीजिए और 1 का सिक्का रख लीजिए। अब आप ये समझिए कि ये बेलपत्र आपकी मनोकामना को पूर्ण कराएगा। ध्यान रखिए, क्योंकि ये रावण संहिता में भी ये उपाय वर्णित है कि रावण जो है वह महादेव को प्रसन्न करने के लिए इसी प्रकार बेलपत्र चढ़ाता था, यानी अंतिम बेलपत्र जो था उस पे वो अपनी कुछ ऐसी वस्तु रख करके चढ़ाता था जिससे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो कामना पूर्ण करने वाला ये उपाय है। इस प्रकार करके बेलपत्र को उलट करके और आप महादेव के ऊपर रख दीजिए। ये बेलपत्र रखते समय आप हाथ जोड़ करके महादेव से मन ही मन अपने जो समस्या है या फिर जो अपनी मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना जरूर करें, करते रहें। और महादेव की कृपा से मात्र 5 सोमवार में ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। यदि नहीं पूर्ण होती है तो कोई ना कोई आपको मार्ग जरूर दिखने लगता है, जरूर दिखने लगेगा कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, किस प्रकार आपकी उलझन समाप्त होगी। तो ध्यान बस यही देना है कि बेलपत्र आपको एक दिन पूर्व ही ले आना है, क्योंकि शास्त्र में सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना निषिद्ध माना गया है। तो एक दिन पूर्व ही आपको बेलपत्र ले आना है। अब ये तो हो गई फोटो की बातें, लेकिन आप एक काम जरूर कीजिएगा कि यदि आप शिवलिंग रखे हैं या फिर मंदिर जा सकते हैं तो सबसे पहले आप भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराएं। पंचामृत नहीं उपलब्ध है तो आप गंगा जल, साधारण जल से अभिषेक कराएं। भगवान का श्रृंगार करें, श्रृंगार भस्म से भी होता है, और अबीर गुलाल इत्यादि तो शिवरात्रि पे ही चढ़ती है, क्योंकि भोले भंडारी बैरागी हैं तो ये सारी चीजें वो उनके लिए त्याज्य है। तो आप उनका श्रृंगार भस्म से ही करें। और अक्षत चढ़ाइए यदि लक्ष्मी की कमी है तो। यदि आपके घर में लक्ष्मी आकर के और चली जाती है, यानी कि बरकत नहीं है, तो आप 1 मुट्ठी अक्षत प्रति सोमवार को चढ़ाना शुरू कीजिए। बहुत जल्दी आपको दिखने लगेगा कि घर में जो है वह आर्थिक स्थितियां जो है वह धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जा रही हैं। लेकिन मनोकामना पूर्ति करने के लिए 5 सोमवार जिस विधि से मैंने बताया उस विधि से यदि आपने मंदिर जाकर के पूजा अभिषेक कर लिया तो आप 5 सोमवार में ही जीवन का सच्चा अनुभव आपको जरूर महादेव प्राप्त कराएंगे। इस बात में कोई भी संशय नहीं है। तो मैंने बताया कि आपको जिस विधि से पूजा करनी, मैंने पूरी विधि विस्तार से नहीं बताई, क्योंकि मैं अक्सर ये विधियां बताती रहती हूँ और मुझे पता है आप लोग सुनते सुनते और काफी पंडित भी हो चुके हैं। तो ये विधियां आप जरूर जानते होंगे कि सबसे पहले महादेव को स्नान कराना है, दीपक जलाना है, धूप बत्ती वगैरह सब कुछ जलानी है। जो विशेष विधि थी वो ये थी कि आपको किस प्रकार से बेलपत्र चढ़ाना है, क्योंकि महादेव बेलपत्र के माध्यम से ही आपकी सारे कष्ट, आपकी सारी मनोकामनाएं जो है वह पूर्ण करेंगे, कष्टों को दूर करेंगे। तो इस विधि से महादेव की पूजा करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि महादेव की पूजा संपूर्ण हो गई। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल महादेव की पूजा संपूर्ण हो गई। इनकी पूजा में बहुत बड़ा कोई भी आडंबर नहीं है, लेकिन आप इनको प्रसाद स्वरूप यदि आज के दिन खीर चढ़ाते हैं तो इससे ये बहुत ज़्यादा भगवान जी प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, शाम को दीपक जलाना न भूलें, क्योंकि शाम के समय आप यदि मंदिर में किए, शिवलिंग के पास, अपने घर में किए, कहीं भी किए, वहाँ गाय के घी का शुद्ध दीपक, तिल के तेल का मत जलाइएगा। जला सकते हैं लेकिन ये जो 5 सोमवार का अनुष्ठान है उसमें आप गाय के घी का ही दीपक जलाएं। और दोस्तों ये ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही संपूर्ण बाधाएं समाप्त होती हैं।
और दोस्तों इस प्रकार की जानकारियां मैं और भी आपके सामने लेकर के आती रहूंगी। दूसरी चीज कि जिनको भी महादेव की पूजा से लाभ प्राप्त हो रहा है वो हर हर महादेव, या फिर आप अपने अनुभव भी कमेंट में साझा कर सकते हैं। देखिए इससे ये होगा कि आपके कमेंट कोई और पढ़ेगा तो उसको भी एक जीवन जीने की राह जो है प्राप्त होगी। तो यदि आपके जीवन में भी इस प्रकार का कोई अनुभव है तो कमेंट में लिख सकते हैं, उससे और लोगों को भी जानने में सुविधा होगी, समझने में सुविधा होगी, महादेव की आप पे भी कृपा होगी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।